वो लड़का उसे देखता रहता है। वो लड़की बोलती है, क्या मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है? लियोन बोलता है, तुम मुझसे मजाक कर रही हो फिर से। मुझे मालूम है तुम मस्ती कर रही हो मेरे साथ, अब मुझे इतना भी मत चढ़ाओ। तभी वो लड़की उसके पास आ जाती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है लियोन, क्या मैं सच में मजाक कर रही हूँ? तुम इसका फैसला नहीं कर सकते क्या कि मैं सचमुच में मजाक के मूड में हूँ या नहीं? अगर कोई मकान मालिक मजाक के मूड में है तो वो बोलेगा मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन इस सिचुएशन पर अगर मेरी जैसी लड़की कुछ और बोले तो इसका मतलब क्या हो सकता है? वो लड़का उसे देखता रहता है और अपने मन में सोचता रहता है, इसने मुझे तो बहुत पहले भी कुछ हिंट दिए थे, जैसे कि मैं यहाँ रुक सकती हूँ और क्या मैं इस बिस्तर पर लेट जाऊँ। मुझे यही सब बातें थोड़ी देर पहले सुनाई दी थी। क्या मैं श्योर हूँ कि ये अभी सीरियस है? वो लड़का अपने मन में सोचता है, कल के दिन में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बातें करना बाकी हैं। वो लड़की उसे बोलती है, तो ठीक है। फिर वो अपने पैंट की बटन खोलने लगती है। वो लड़का हैरान हो जाता है, उसे देखकर नर्वस हो जाता है और बोलने लगता है, तुम अचानक से अपनी पैंट क्यों उतार रही हो? वो लड़की बोलती है, क्या मैंने सचमुच अपनी पैंट का बटन खोल दिया था? लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी पैंट को थोड़ी ढीली की है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, मेरा पेट थोड़ा फूल गया है। वो लड़का उसे देखने लगता है और उसकी बातों को अच्छे से समझता है। फिर वो बोलता है, क्या तुम आरामदायक होने के लिए कोई नए कपड़े पहनना चाहती हो? लड़की बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो लड़का बोलता है, मैंने कुछ समय पहले अपना ट्रेनिंग सूट धोया था, वो थोड़ा ढीला तो है लेकिन इसके लिए आरामदायक भी है। वो लड़की बोलती है, अरे ये तो खत्म हो गया। वो लड़का पूछता है, क्या सारी ड्रिंक खत्म हो गई? तो लड़की कहती है, हाँ मैंने सभी पी ली थी, पर ये आखिरी वाला बच गया था, मैंने सोचा इसे भी मैं पी लूं। वो लड़का बोलता है, मैं और भी ड्रिंक लेने जाऊंगा, क्या तुम और पीना चाहोगी? वो लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल। वो लड़का बोलता है, तो ठीक है, मैं जब तक दुकान से आ रहा हूँ तुम अपने कपड़े बदल लो, क्योंकि दुकान मेरे घर के सामने ही है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो लड़का उससे पूछता है, क्या तुम और कुछ लेना चाहती हो? कुछ भी, जैसे टूथपेस्ट या ब्रश? वो लड़की जवाब देती है, नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है जो मैं अपने बैग में अपनी जरूरत का सामान रखती हूँ। लेकिन क्या मेरे लिए तुम एक चीज खरीद सकते हो? मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मेरी एक तारीख आ रही है जहाँ मुझे कुछ भी हो सकता है। तुम समझ गए होंगे मेरा क्या मतलब है। मेरी आखिरी तारीख भी आ रही है, तो इसलिए मैंने अपने साथ और कुछ नहीं लाया, इसलिए मुझे वो चाहिए, मैं तुम्हें बाद में पैसे वापस कर दूंगी। वो लड़का उसकी बातों को समझ जाता है। फिर वो अपने घर से निकल जाता है। दुकान पर जब पहुंचता है और सोचता है कि मुझे उसके लिए कौन सी चीज लेनी होगी, मेरा मतलब कौन सी कंपनी का पैड उसे चाहिए। वो स्टोर पर चेक करता रहता है कौन सा बेहतर होगा उसके लिए। मैं ये चीज बहुत पहली बार ले रहा हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है कौन सा ज्यादा बेहतर है, और मैं वैसे भी वापस घर जाकर उससे इसके बारे में और कुछ नहीं पूछ सकता। तभी उसकी नजर प्रोटेक्शन पैकेट के ऊपर ध्यान जाता है। वो लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है, क्या इसका मतलब ये प्रोटेक्शन पैकेट से था? अरे यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इससे तो रात रंगीन भी होती है। तभी वो लड़का अचानक से खुद को कंट्रोल करता है और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगता है, मेरा ध्यान कहाँ है? अरे यार, मैं ये क्या कर रहा हूँ? और खुद को थप्पड़ मारता है। फिर थोड़ा शांत हो जाता है और सोचने लगता है, मैं ये अजीब सी चीज अपने दिमाग में नहीं लाऊंगा, क्योंकि सही चीज ही बेहतर है। वो इतनी अच्छी लड़की है, मुझे इस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तब वो प्रोटेक्शन पैकेट को उठाकर सोचने लगता है, मुझे ये जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, जब इसकी जरूरत होगी तो मैं इसे लूंगा। तभी वो अपने पिछले अतीत के बारे में सोचता है, मुझे पिछली बार की तरह रिजेक्ट नहीं होना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ इन सब चीजों में। लेकिन मैं जब इस लड़की को देखा था ट्रेन में, तो तब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। फिर वो लड़का उस प्रोटेक्शन को अपने साथ ले लेता है। वो लड़का शर्मा जाता है और मन में सोचता है, मुझे खुद को न कहने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा, मैं इसे ले ही लेता हूँ। वो लड़का अपने मन में बहुत सी अजीब चीजों के बारे में सोचता है। फिर वो घर वापस लौटता है और बोलता है, मैं घर आ गया। अचानक वो देखता है शिंतो सो रही है। वो लड़की धीरे धीरे सांस लेती है। वो लड़का बोलता है, लेकिन इसने तो कहा था कि मुझे कुछ जरूरत है। वो लड़का उसे उठाने लगता है और बोलता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए उठ सकती हो? वो लड़का उससे बहुत ज्यादा करीब होता है और प्यार से बोलता है, तुम बिना कंबल के सो जाओगी तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। तभी वो लड़की उसे अचानक अपनी तरफ खींचने लगती है। वो लड़का शर्मा जाता है और बोलता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो, खुद को संभालो। वो लड़की उसे स्माइल करते हुए बोलती है, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम मेरे टाइप के हो। लड़के का चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। तभी वो लड़की नींद में बोलती है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। वो लड़का सोचने लग जाता है, क्या ये नींद में भी बातें कर सकती है? मैं तो उसके ऊपर गिर ही गया था। उसके हाथ कितने कोमल थे और उसका चेहरा बहुत क्यूट था। इस लड़की ने तो मेरा कंट्रोल ही तोड़ दिया था।
मैंने ड्रिंक ज्यादा पी ली थी इस वजह से। वो लड़का उस लड़की के बाजू वाले सोफे पर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होती है। वो लड़का अपनी नींद से जगता है और बोलता है, मेरी गर्दन कुछ ज्यादा दर्द कर रही है। तभी वो अपने बेड की तरफ देखता है, वहाँ पर वो लड़की नहीं थी। तभी वो जमीन पर देखता है, उस पर वो लड़की मैसेज लिख कर गई थी। उसमें लिखा होता है, तुम बहुत ज्यादा नींद में थे इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं था, और तुमने जो भी मेरे लिए खरीदा है मैं उसके पैसे बाद में वापस कर दूंगी, और तुमने जो मुझे कपड़े दिए थे वो वॉशिंग मशीन में है। तभी वो लड़का ध्यान से जमीन पर देखता है, वहाँ पर प्रोटेक्शन पैकेट था। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे यार ये यहाँ पर कैसे आया? क्या उस लड़की ने ये चीज देख ली? अरे यार उसे मालूम चल गया। अब मैं क्या करूं? मैंने तो इसलिए खरीदा था कि अगर इसकी कभी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर सकूं, और मैं नशे में था, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे यार वो लड़की ने इसे जरूर देख ली होगी, वो जरूर शौक हो चुकी होगी। वो मुझे बहुत अजीब और बेकार इंसान समझ रही होगी, और उसे ये भी लग रहा होगा कि मैंने इसलिए उसे ड्रिंक करने के लिए इनवाइट किया था। वो पक्का यही सोच रही होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। वो लड़का स्टेशन पर पहुंचता है। वो बहुत शर्मा रहा होता है और उस लड़की को घबराते हुए हेलो बोलता है। वो लड़की उसे प्यार से देखती है, फिर बाद में उसको हेलो बोलती है। वो लड़का अपने मन में सोचता है, मुझे इससे कुछ गलतफहमियों के ऊपर बात करनी होगी। क्या ये मुझसे अच्छे से बात करेगी? जो भी कल हुआ था